हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स की। आई होप कि कल जीडीपी के वीडियो के बाद आपको कुछ जीडीपी के कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आई होगी। लेट्स बिल्ड इट फर्दर। आज हम बात करेंगे ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड जॉबलेस ग्रोथ की। तो सबसे पहले समझते हैं कि आफ्टर ऑल ग्रोथ क्या होता है। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है राजू। राजू के पास लेट से एक फार्म है और वो फार्म है टमाटरों का, टोमेटो का। अब वो अपने फार्म में टोमेटो उगाता है। पहले साल जब वो टोमेटो उगाता है, उसकी जो ओवरऑल टोमेटो की प्रोडक्शन होती है, लेट से वो 10 केजीज होती है। सेकेंड ईयर में वो इंक्रीज हो जाती है 20 केजीज। थर्ड ईयर में टोमेटोज उसी फार्म में अब वो 30 केजीज उगा रहा है। हुआ क्या? अगर आप ईयर 1, 2 और 3 को ऑब्जर्व करो, तो इन तीनों ईयर्स में एक चीज आपको देखने को मिली होगी, और वो ये है कि जो राजू का फार्म था, उस फार्म में टोमेटोज का ओवरऑल प्रोडक्शन एक्सपैंड हुआ। उसके टोमेटोज का जो प्रोडक्शन का साइज था वो बढ़ा। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ पे। ग्रोथ यही होती है, एक सिंपल लैंग्वेज में ग्रोथ का मतलब होता है कि आपके इकोनॉमी का साइज बढ़ना, आपकी इकोनॉमी बड़ी हो जाना, और इकोनॉमी में एक्सपेंशन होना। आपको याद होगा कि कल के वीडियो में जब हमने जीडीपी की बात की थी, हमने जीडीपी के टाइम पे एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि जीडीपी का मतलब होता है कि ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को जब हम काउंट करते हैं कि कितने वो प्रोड्यूस हुए विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं मार्केट वैल्यू के तहत जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि कैसे साइज ऑफ द इकोनॉमी बढ़ रही है, प्रोडक्शन इकोनॉमी में बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा, आपका उतना ही इकोनॉमी में एक्सपेंशन होगा, और वो एक्सपेंशन को हम लोग ग्रोथ कहते हैं। आपने न्यूज़पेपर्स में एक लाइन सुनी होगी। वो लाइन होती है कि इंडिया एस्पायर्स टू बी अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये पता है $5 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन क्या है? ये ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपकी इकोनॉमी आज 3 ट्रिलियन है तो कल वो 4 ट्रिलियन होगी, 4 ट्रिलियन है तो परसों 5 ट्रिलियन होगी। तो इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है। इस एक्सपेंशन को हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में ग्रोथ कहते हैं। कल को ये टर्म कभी दोबारा सुनो कि इंडिया एस्पायर्स टू बी अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, याद रखना, इसका मतलब ये है कि इंडिया वांट्स टू एक्सपैंड इट्स इकोनॉमी, India wants to have more production in the economy. As the size of the economy will become bigger, one day we will become a $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। इस पूरे ग्रोथ को हम मेजर कैसे करते हैं? जैसा मैंने आपको बताया, जीडीपी के थ्रू, जो हमने कल डिस्कस किया था। अब अब अगर आगे बढ़े, अब एक मोमेंट के लिए सोचो कि राजू जो है, उसकी एक सिस्टर है जिसका नाम है पिंटी, और राजू का एक दोस्त है रामू। उसके घर में एक हाउसमेट भी है जिसका नाम है मिट्टू, और लेट से राजू के फार्म का एक सिक्योरिटी गार्ड है जिसका नाम है गिट्टू। अब अगर आप देखो तो ये जो सारे लोग हैं, अभी तक राजू के फार्म से इन लोगों को कोई फायदा नहीं था। लेकिन अब आपको याद रखना है कि जब हम राजू के फार्म की बात करते हैं, तो लेट से कि राजू का मन बदल गया। अब राजू क्या करता है कि वो अपनी सिस्टर पिंटी को सिखाता है कि हमें टमाटो कैसे उगाने हैं। वो अपनी साथ में फ्रेंड रामू को सिखाता है। वो रामू को ये सिखाता है कि भाई किस प्रकार से आपको भी जो है टमाटर उगाने हैं, और उसको थोड़े से टमाटर के सीड्स भी दे देता है। फिर जो उसके घर में हाउसमेट होती है ना, जिसका नाम है मिट्टू, उस हाउसमेट मिट्टू को भी राजू कहता है कि आओ, मैं आपको एक मास्टर क्लास देता हूँ कि मेरे साथ बैठ के टमाटर को कैसे प्रोड्यूस करना है वो सीखो। वो भी सीख जाती है। और सिक्योरिटी गार्ड गिट्टू जो होता है, वो गेट पे खड़े होके वो भी इस चीज को ऑब्जर्व कर लेता है। तो गिट्टू को लगता है कि यार, मतलब मैं भी ये फार्म अपना बना के जो है टमाटर उगा सकता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जब ग्रोथ होगी, अब क्योंकि राजू ने पिंटी, रामू, मिट्टू, गिट्टू सबको सिखाया, ये ग्रोथ कैसी होगी? ये ग्रोथ होगी जिसमें बहुत सारे लोगों का फायदा होगा। इंक्लूसिव ग्रोथ को यही कहते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ वो होती है जो स्पेसिफिकली फोकस करती है मार्जिनलाइज्ड लोगों पे, स्पेसिफिकली फोकस करती है वुमन पे, स्पेसिफिकली फोकस करती है जितने भी सोसाइटी के अंदर वीकर सेक्शंस हैं उन पे, और सोसाइटी में वो फोकस करती है खास करके जितने भी रिच एंड पुअर लोग हैं। तो यहाँ पर अब आपको एक फॉर्मूला मैंने दिया कि इंक्लूसिव ग्रोथ इज इक्वल टू R+P+M+W। ये फॉर्मूला याद रखना कि इंक्लूसिव ग्रोथ इज अ ग्रोथ विच फोकसेस नॉट ओनली ऑन द रिच, बट ऑल्सो ऑफ द पुअर, ऑल्सो ऑफ द मार्जिनलाइज्ड, एंड ऑल्सो ऑफ द वुमन। तो अगर हम देखें ऊपर वाले एग्जाम्पल में, तो राजू खुद एक रिच व्यक्ति था। उसकी सिस्टर पिंटू जो थी वो थोड़ी सी पुअर थी, क्योंकि उसके पास तो अभी तक टमाटर उगाने की स्कीम ही नहीं थी। तो वो पुअर को भी बेनिफिट किया, रिच राजू को भी बेनिफिट किया। मार्जिनलाइज्ड कौन था?
राजू की जो घर में हाउसमेड थी मिट्टू, और वुमन कौन थी, यहाँ पर वुमन थी उसकी सिस्टर भी और हाउसमेड भी। और यहाँ पर अगर आप देखो तो वीकर सेक्शंस में हमारे पास खास करके सिक्योरिटी गार्ड भी आ गया। तो इंक्लूसिव ग्रोथ इज व्हाट? इंक्लूसिव ग्रोथ इज इक्विटेबल ग्रोथ, जिसमें इक्विटेबली सबको बेनिफिट मिलता है। फेयर ग्रोथ कि जिसमें पिंटी रामू मिट्टू गिट्टू सबको बेनिफिट मिलता है। सस्टेनेबल ग्रोथ, क्योंकि जब सारे ग्रो कलेक्टिवली करेंगे तो सबको ये पता है कि हमें फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी ग्रो करना है, तो वो सस्टेनेबली ग्रो करेंगे। और सबसे बड़ा पॉइंट देखो क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ का, कि इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी। इसी रीजन से इक्विटेबल ग्रोथ, फेयर ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी बेस्ड ग्रोथ, जो इंक्लूसिव ग्रोथ का पैराडाइम होता है ना, इन सारे ग्रोथ्स को मिला के हम कहते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ इन वन वर्ड प्रमोट्स सोशल जस्टिस। क्योंकि इट इंश्योर्स ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, क्योंकि सोशल जस्टिस में इट फोकसेस ऑन द पुअर, इट फोकसेस ऑन द वुमन, इट फोकसेस ऑन द मार्जिनलाइज, इट फोकसेस ऑन द वीकर सेक्शंस। सो इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? दैट ग्रोथ विच फोकसेस ऑन वीकर सेक्शंस, marginalized women, poor, which is equitable, fair, sustainable, ensures opportunity for all, और in short ensures social justice। तो इंक्लूसिव ग्रोथ अब आपको क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं एक नई सिचुएशन पे। अब लेट से कि जो राजू है वो अपने फार्म में बड़ी बड़ी मशीन्स ले आता है, एआई ड्रोन्स ले आता है। आजकल ड्रोन बेस्ड एग्रीकल्चर चल रहा है, तो राजू भी अप्लाई करके सरकार से ड्रोन्स ले लेता है। बड़े बड़े मीटर्स लगा के बिजली के थ्रू मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर करता है। राजू का जो गार्डन साइज है टोमेटोज को ग्रो करने का, अब वो 100x हो जाता है। राजू अगर पहले 10 किलो टोमेटो उगा रहा था, तो अब वो 1000 किलो टोमेटोज उगा रहा है, क्योंकि सारा काम मशीनें कर रही हैं। लेकिन राजू क्या कर रहा है? राजू कुछ नहीं कर रहा है। यही तो प्रॉब्लम है, जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी ग्रो हो गई पर जॉब्स क्रिएट नहीं हुई। अब आप देखो कि राजू के केस में क्या हुआ। इकोनॉमी तो ग्रो हो गई ना, क्योंकि गार्डन का साइज मशीन का प्रयोग करने से 100x हो गया। लेकिन दिक्कत क्या थी? राजू के पास कोई काम नहीं, पिंटी के पास कोई काम नहीं, सिक्योरिटी गार्ड को भी निकाल दिया, क्योंकि अब एआई के थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू जो है पूरे के पूरे फार्म को वो चेक कर रहा है। अब उसने अपने फ्रेंड से दोस्ती भी तोड़ दी। इस प्रकार से हुआ क्या कि जॉबलेस ग्रोथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि इकोनॉमी जरूर ग्रो करती है, कुछ चुनिंदा लोगों को बेनिफिट मिलता है, पर राजू की हाउसमेड को भी निकालना पड़ गया और राजू के फार्म के सिक्योरिटी गार्ड को भी निकालना पड़ गया। तो यहाँ दिक्कत क्या आई कि जो ऑर्डिनरी लोग जिंदगी जी रहे थे उनकी लाइफ तो अफेक्ट हो गई। तो जॉबलेस ग्रोथ में क्या होता है, ये याद रखना है कि जॉबलेस ग्रोथ में ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, यानी कि इकोनॉमी का साइज तो बढ़ रहा है। क्योंकि देखो बच्चे, राजू का जो फार्म का गार्डन साइज है वो बढ़ रहा है। राजू का गार्डन साइज 100x हो गया। दैट मीन्स कि इकोनॉमी में एक्सपेंशन हो रही है, पर जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही। इंडिया का आज की डेट में जो सिनेरियो है ना, उसको हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि आज की डेट में इंडिया में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आज इंडिया में साइज ऑफ द इकोनॉमी बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रही है, जॉब क्रिएशन नहीं हो पा रहा। तो सब लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही। और क्योंकि कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही बिन जॉबलेस हैं, और कुछ कुछ लोग हैं जिनको जॉब्स की वजह से आज की डेट में बहुत सारा पैसा मिल रहा है। तो अंत में ये कहना तो गलत नहीं होगा कि जॉबलेस ग्रोथ जो है इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी क्यों? क्योंकि फिर से सोचो, राजू के जिसका गार्डन साइज फार्म का अगर 100x हो गया, उसके पास तो बहुत सारा पैसा आ गया। लेकिन बाकी लोगों का क्या हुआ? बाकी लोगों को तो कोई पैसा नहीं मिला। तो क्योंकि बाकी लोगों को कोई पैसा नहीं मिला, हाउसमेट को निकाल दिया, सिक्योरिटी गार्ड को भगा दिया, पिंटी जो है वो अब घर पे ही खाली बैठी हुई है। अच्छा भला पहले फार्मिंग कर रही थी। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि जॉबलेस ग्रोथ का सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? इनइक्वालिटी। ये चीज अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। जॉबलेस ग्रोथ को और इंक्लूसिव ग्रोथ को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? देखो, गवर्नमेंट आज की डेट में एसएसआई करती है। एसएसआई का मतलब होता है सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। जैसे कि गवर्नमेंट के पास स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, मेक इन इंडिया स्कीम है। आज की डेट में गवर्नमेंट के पास परफॉर्मेंस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, पीएलआई जिसको हम कहते हैं। घबराओ मत, एक एक स्कीम को अलग वीडियो लेके मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वो स्कीम क्या है, क्यों है, उसकी क्या ऑब्जेक्टिव फिलोसफी थॉट प्रोसेस है। आराम से क्लियर हो जाएगा। अभी समझो कि गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स लॉन्च करती है। दूसरा,
गवर्नमेंट आज की डेट में जॉबलेस ग्रोथ कैसे टैकल करेगी? उसके लिए उसको डेटा चाहिए। डेटा कहाँ से आएगा? सेंसस से। अभी गवर्नमेंट ने आपको पता है बोला सेंसस के थ्रू हम कास्ट फैक्टर को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। आप सिर्फ कास्ट का इन्यूमरेशन नहीं करोगे, यानी कि कास्ट की सिर्फ काउंटिंग नहीं करोगे। कास्ट की काउंटिंग करने के टाइम पे आपको ये भी देखना है कि वो वाली कास्ट के पास स्किल कितना है, और वो वाली स्किल के तहत ये वाली कास्ट के पास इकोनॉमिक लेवल पर क्या ऑब्जेक्टिव है उसका सोसाइटी में, इकोनॉमिकली वो कितना कमा रही है। तो जब तक आपके पास ये डेटा नहीं होगा कि पॉपुलेशन कौन सी है जो आज की डेट में जॉबलेस ग्रोथ से अफेक्टेड है, उसकी स्किल क्या है, और सबसे बड़ी बात कि उसकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी क्या है, जब तक आपके पास ये तीनों चीजें नहीं होंगी तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। और तीसरी चीज जो गवर्नमेंट फोकस करती है वो है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक सिंपल लैंग्वेज में याद रखो, एक कैशबैक होता है। जब आप जाते हो किसी दुकान पे और आपको दुकानदार कहता है कि ये वाली चीज अगर आप यूपीआई से पेमेंट करोगे ना तो आपको 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा। 50 रुपए वो आपको कैश हाथ में नहीं देता, 50 रुपए कैशबैक आपके बैंक अकाउंट में या खास करके वो यूपीआई ऐप में ऑटोमेटिकली आ जाता है क्रेडिट होकर। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी एक ऐसी प्रकार की चीज है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में गवर्नमेंट जो आपको कुछ फाइनेंशियल लेवल पर मदद देनी चाहती है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। तो वो जो बेनिफिट आपको मिलता है किसी भी स्कीम के तहत उसको हम लोग डायरेक्टली ट्रांसफर आपके बैंक अकाउंट में करते हैं, इसीलिए इट इज कॉल्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। याद रखिएगा। तो एक चीज तो तय है कि अगर हम इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस करें तो इंक्लूसिव ग्रोथ आज की डेट में इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ वर्क करती है। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ से इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। ये पॉइंट को क्लियर होना चाहिए आपको। अगर साइज ऑफ द इकोनॉमी बढ़ेगा तो उस बढ़ती हुई इकोनॉमी में जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो गवर्नमेंट उस बढ़ती हुई प्रोडक्शन से टैक्स लेगी। वो टैक्स लेके इन सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स को फंड करेगी। यानी कि इन इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अगर कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर करना मुश्किल होगा। और सबसे बड़ी बात, जब आप इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस करते हो तो इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस करते हुए ग्रेजुअली आप क्या देखते हो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी ये तीनों घटते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ से साइज ऑफ द इकोनॉमी बढ़ेगा, एक्सपेंशन होगी, प्रोडक्शन होगा। सरकार उस प्रोडक्शन एक्सपेंशन से पैसे इकट्ठे करेगी इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। जैसे ही वो टैक्स पैसा आपसे सरकार लेगी वो टैक्स के पैसे से इन सोशल सेक्टर स्कीम्स को फंड करेगी। सेंसस के डेटा को कैप्चर करने के लिए जो फंडिंग की जरूरत होती है वो फंड करेगी। आपको जो बेनिफिट डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर करना है डीबीटी के तहत वो ट्रांसफर करेगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ विल लीड टू इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ विल ग्रेजुअली हेल्प इन टैकलिंग अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। तो ये चीज आई बिलीव अब आपको क्लियर हो गई होगी। दो लोगों ने बड़ा इंपॉर्टेंट असेसमेंट दिया है। महात्मा गांधी कहते हैं अ नेशंस ग्रेटनेस इज मेजर्ड बाय हाउ इट ट्रीट्स इट्स वीकेस्ट सेगमेंट्स। ये एक एप्ट थिंकिंग है इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर फोकस करने की। सिमिलरली अमर्त्य सेन, उन्होंने भी एक सजेशन दिया, एक कोट दिया है। उनका कोट कहता है कि ग्रोथ इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट पीपल। यानी कि ग्रोथ में सिर्फ ये सारा टाइम फोकस करना कि इवेंचुअली हमें ग्रोथ के साइज को बढ़ाना है, ग्रोथ को बड़ा करना है, वो फोकस नहीं होना चाहिए। फोकस ये होना चाहिए कि हाउ डज इट इम्पैक्ट द पीपल ऑफ योर कंट्री। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखना, आंसर्स को एनरिच करने में मदद करते हैं। अब ये देखो 2015 का एक प्रीलिम्स एग्जाम का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 है, द टर्म इंक्लूसिव ग्रोथ इन द 11th 5 ईयर प्लान रेफर्स टू। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कितना आसान है कि इंक्लूसिव ग्रोथ का टर्म मेंशन हुआ है 11th 5 ईयर प्लान में, वो क्या इंप्लाई करता है? ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या हमने इसके बारे में बात करी? नहीं। डज इट मीन ग्रोथ विद इक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, क्या हमने ये बोला? नहीं। ग्रोथ विद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वो एक पार्ट है, ग्रोथ विद इक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एक पार्ट है, पर से नहीं है। लेकिन अगर आप देखो पॉइंट बी, पॉइंट बी कहता है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। आपको याद है मैंने क्या बोला था? मैं आपको वापस स्लाइड पे लेके जाता हूँ। ये देखो, इक्विटेबल फेयर सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटी इज इक्वल टू ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। तो यहां पर जब इन्होंने एक शब्द दे दिया सोशल जस्टिस, इट सबस्यूम्स पॉइंट सी एंड डी। तो आपको पॉइंट सी भी सही है, पॉइंट डी भी सही है, पर अगर पॉइंट बी ना होता तो फिर सी और डी में से चूज करना होता। बट क्योंकि पॉइंट बी दिया हुआ है विच इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर ऑल, तो देयरफॉर द आंसर इज बी। ये कितना इजी क्वेश्चन था, छोटी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और देखो कैसे पीवाई क्यू चुटकी में आंसर कर लिया आपने। आगे एक और क्वेश्चन है, ये 2019 में आया है। ये देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ।
ये मैंने आपको अभी समझाया था। अब आप इस चीज को समझ गए, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, साइज ऑफ द इकोनॉमी बढ़ेगा, साइज ऑफ द इकोनॉमी बढ़ेगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो सरकार टैक्स ज्यादा लेगी, टैक्स ज्यादा लेगी तो वो सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स करेगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेगी, सेंसस डेटा कैप्चर करके इनिशिएटिव्स को और डायरेक्टेड बनाएगी। तो यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ। ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, इंक्लूसिव ग्रोथ ऑलवेज रिड्यूसेस पॉवर्टी इन अ कंट्री। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट देखो, इंक्लूसिव ग्रोथ ऑलवेज रिड्यूसेस पॉवर्टी इन अ कंट्री। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब आप इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस करते हो तो इवेंचुअली उसका कॉन्सिक्वेंस होता है पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट पे। पर यहाँ पर ना आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, वो कह रहा है इंक्लूसिव ग्रोथ ऑलवेज रिड्यूसेस पॉवर्टी इन अ कंट्री। ये जो वर्ड ऑलवेज है ना, ये गलत है। क्योंकि जब भी हम इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस करते हैं ना, ये वर्ड ऑलवेज डाल देने से पता है क्या कहने की कोशिश कर रहा है? वो कहने की कोशिश कर रहा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ ऑलवेज रिड्यूसेस पॉवर्टी, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ होगा तो ही पॉवर्टी घटेगी। ऐसा तो कभी नहीं होता। अगर मान लो कंट्री इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस नहीं कर रही तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो पॉवर्टी टैकल ही नहीं कर सकती। ये जो वर्ड ऑलवेज डाल दिया ना, इससे ये स्टेटमेंट बड़ा एब्सोल्यूट बन गया। तो ये स्टेटमेंट गलत है। आंसर देयरफॉर इज ए, वन ओनली। ये चीज याद रखना कि इंक्लूसिव ग्रोथ विल ग्रेजुअली रिड्यूस पॉवर्टी, बट सेइंग इंक्लूसिव ग्रोथ विल ऑलवेज रिड्यूस पॉवर्टी, उसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं करी तो पॉवर्टी कम ही नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट गलत है। क्योंकि पॉवर्टी कम करने के और बहुत सारे तरीके हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ एक तरीका है, नॉट द ओनली तरीका। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब ये मेंस का क्वेश्चन देखो यार, 2023 का, 2 साल पहले का। Concept of jobless growth in the Indian economy is often highlighted by the economists. What are the causes and implications? यार ये इकोनॉमिक्स के GS3 में है। मतलब मैं इतना कह सकता हूँ कि चाहे आपने इकोनॉमिक्स अभी पढ़ी नहीं, चाहे आपने इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक खोली नहीं, पर आज जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो को सुनने के बाद आपको प्राप्त हुई, ये क्वेश्चन तो यार आप लिख ही सकते हो। कुछ तो कॉन्फिडेंस आया। तो सोचो कि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ लोगे, उसके बाद क्या ये टाइप का क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते? गेम इज बेटा ओनली वन थिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। डोंट वरी, मैं हूँ ये वीडियोस के थ्रू कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको पूरी दूंगा, जिससे कि ये प्री मेंस के सारे सवाल ना यूं ही आंसर होंगे। अब वीडियो खत्म नहीं कर रहा मैं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेके आ रहा हूँ मैं, निमोनिक्स। इंक्लूसिव ग्रोथ को याद रखने के लिए एक निमोनिक मैंने आपके लिए बनाया है। वो निमोनिक है पाइज, PIES। इंक्लूसिव ग्रोथ इज ऑल अबाउट पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट, सोशल इंक्लूजन। जॉबलेस ग्रोथ के लिए मैंने आपके लिए एक निमोनिक बनाया है। जॉबलेस ग्रोथ मींस हंगरी। तो जॉबलेस ग्रोथ है तो सोचने का कि कोई हंगरी है। हंगरी का क्या मतलब है? हाई GDP, अनएम्प्लॉयमेंट, नो न्यू जॉब्स, ग्रोथ विजिबल, राइजिंग इनइक्वालिटी, यूथ अनहैप्पी। यही सारी चीजें हमने बोली थी जॉबलेस ग्रोथ में, कि हाई GDP है, ग्रोथ होता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, नई जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, ग्रोथ विजिबल है क्योंकि साइज ऑफ द इकोनॉमी बढ़ रहा है, बट इनइक्वालिटी बढ़ रही है, यूथ अनहैप्पी है। हंगरी, याद रखना, बड़ा मस्त सा एक्रोनिम है, कभी भूलोगे नहीं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज की क्लास का क्वेश्चन। कल बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया, मैंने सबको फीडबैक दिया। आई एम वेरी हैप्पी, यू पीपल आर परफॉर्मिंग वेल। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस पूरी सीरीज के थ्रू आप अच्छी आंसर राइटिंग एबिलिटी डेवलप कर पाओ। आज का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इज इंक्लूसिव ग्रोथ की टू टैकलिंग जॉबलेस ग्रोथ। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कंसेप्चुअल है, फैक्चुअल नहीं है। अच्छे से इसको कमेंट बॉक्स में लिखना। जितने लोग लिखेंगे एक एक को फीडबैक दूंगा, जैसे कल भी दिया था। आई होप अब आज के वीडियो के बाद ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ, इन टर्म्स में अब आपको दिक्कत नहीं आएगी।